करते हैं। जी, तो ये इन्होंने अचीव कर लिया। सारा कुछ यहाँ पर कुछ रह नहीं गया, तो लेवल 3 वैल्यूएशन भी अचीव हो गई सारी। तो मैं इनको यहाँ पर, ये कितने नंबर का क्वेश्चन था? 12 नंबर का। क्यों जी, 12 ही थे ना? 12 नंबर जी का क्वेश्चन सर। है, तो इनको 12 में से 12, ये इट्स ए बिग अचीवमेंट सफिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इतना लंबा आंसर लिखकर 12 नंबर लेना जो है ना, ये फायदेमंद नहीं होगा, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट दैट इन द पेपर। तो इसको किसी तरह से आपको छोटा करना है, जो मैंने तरीके बताए हैं लेवल 3 वैल्यूएशन के, कि उसको छोटी करो जब लेवल 2 में कर रहे हो, और रिपीट ना करें इस बात को कि उसका पहले पॉजिटिव पहलू बताया उसी को रिवर्स कर दिया, ऐसे नहीं करना। अच्छा, आगे चलते हैं अब हम। ये आप मुझे बता दीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। अ, आगे हम चल रहे हैं जी। 3 हो गया, तो आगे हमारे पास क्या रह गया जी? नकाश को मैंने क्वेश्चन दिया था करने के लिए, आई गेस वो इन्होंने नहीं किया। सर मेरा भी रहता है। श्याम, हाँ जी आपका, हाँ ये भी हमने डिस्कस नहीं किया हुआ। तो चलें, और कुछ नहीं तो श्याम का आंसर डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको जरा दिखा दूं, ये तीसरा क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। फोर्थ वाला हम नकाश का पहले देख चुके हैं, और वो हमने कल डिस्कस कर लिया था। ये पांचवा क्वेश्चन मैंने दिया था नकाश को। आपने, नकाश आप मौजूद हो? आपने किया नहीं क्वेश्चन? सर आपने मुझे नहीं दिया था, आपने कहा था रहने दो। अच्छा रहने दे, ओके ऑल आपने राइट। मुझे दिया था, मैं करूंगी आज। मैं अच्छा, आपको जैसा हम सिखाया वैसे ही भेजूंगी। अच्छा ठीक है, आप कर देना। तो ठीक है, फाइन, ऑल राइट। नकाश आप भी अच्छा करते हो, तो चलो आप, मैं ना, ये जो आगे है ना, इससे अगला क्वेश्चन जो है, ये हम इसको कल देखेंगे। ये है सेक्शन बी, ये P4 है। तो इसको हम अभी कल पे ही रखते हैं, इस पे हम बात करेंगे आगे जाके। तो अभी ये है कि आप ये पांचवा क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर लो। सफिया आपने करना है, जरूर कर लो। तो चलो नकाश, आप भी अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं दोनों को डिस्कस कर लूंगा क्लास के अंदर। तो पांचवा ही क्वेश्चन है जो मैंने असाइनमेंट के तौर पे आपको दिया है, लेकिन ये मैं जल्दी से दिखा जरूर दूं ताकि बाकी बच्चों के ध्यान में आए। सवाल क्या है जी? रेकमेंड विच इंटरनेशनल मार्केट एपी शुड एक्सपैंड इनटू, कंट्री पी और कंट्री टी, जस्टिफाई योर रिकमेंडेशन। तो पहले इसको देख लेते हैं। श्याम आपकी तरफ मैं आता हूँ अभी। अभी सवाल पे देखते हैं, तो कहां पर ये बात हो रही है जी केस के अंदर? ये इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो जल्दी से मैं इसके बारे में थोड़ा आइडिया दे दूं ताकि सवाल आपको करना आसान हो और बच्चों के लिए भी समझना आसान हो। व्हेन विल बी डिस्कसिंग इट टुमारो। इंटरनेशनल मार्केटिंग है जी, द मार्केटिंग मैनेजर हैज इन्वेस्टिगेटेड अपॉर्चुनिटीज इन इंटरनेशनल मार्केट्स। ओके, शी बिलीव्स इट वुड बी प्रॉफिटेबल टू एंटर द प्लेग्राउंड इक्विपमेंट मार्केट इन अनदर कंट्री। She has identified countries P and T as possible markets to enter. Okay. Table 2 summarizes the research data which will help her recommend to AP's directors which market to enter. अब रिसर्च डेटा दिया हुआ हमें प्लेग्राउंड इक्विपमेंट का, जरा गौर करें। पहले है पॉपुलेशन, मिलियन में दी हुई है। कंट्री बी की 20 मिलियन, कंट्री टी की 30 मिलियन। तो ये क्या बताती है, कोई बताएगा? पॉपुलेशन को देखकर क्या हम इसको कैसे लिंक कर सकते हैं बिजनेस के साथ, सर एपी के साथ? डिमांड कर सकते हैं। वेरी वेरी गुड। पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा हो सकती है, आपके पास पोटेंशियल कस्टमर शायद ज्यादा हो, मार्केट साइज ज्यादा बड़ा हो। गुड। आगे चलते हैं। परसेंटेज पॉपुलेशन अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज, 20 एंड 15। यहाँ उल्टा हो गया। आपकी, वो लोग ज्यादा हैं लेकिन जो टारगेट मार्केट आपकी है वो क्या है? वो है बच्चे। तो कंट्री टी में डिस्पाइट हैविंग हायर पॉपुलेशन, ये आप लिख सकते हैं ना, उनके बच्चों की तादाद कम है। ठीक है, परसेंटेज कम है, लेकिन आप जरा निकालो परसेंटेज अगर पॉपुलेशन में से, तो 15 3 अगर हम करें और वो 20 करें, मल्टीप्लाई करें, 20 का 20% निकालें, तो किसका नंबर ज्यादा निकलेगा? वो बताएगा। सर टी का निकलेगा। ठीक है, यानी कि टी का डिस्पाइट, 4.5 है। हाँ जी, तो आपने बताना है कि डिस्पाइट हैविंग लोअर परसेंटेज ऑफ किड्स अंडर 15 इयर्स, उसके नंबर ज्यादा है। इसका मतलब है सेल्स ज्यादा के चांसेस फिर भी कंट्री टी के ही हैं। ये आपने ध्यान में रखना है, लेकिन आपको इसको बताना है ना डेवलपमेंट एनालिसिस में। नंबर ऑफ कंपेटिटर्स 10 है, उसमें 4 है। एक और फायदा, कस्टमर ज्यादा है नंबर, लेकिन कंपेटिटर्स कम है, तो आपको ज्यादा वो क्या कहते हैं, मार्केटिंग में खर्च नहीं करना पड़ेगा उतना। पॉसिबल मार्केट एंट्री मेथड, कंट्री बी में ज्वाइंट वेंचर विद एजेंट्स है, कंट्री टी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फैक्ट्री है। इसकी क्या इंप्लीकेशन होगी, कोई बताएगा? कि अगर कंट्री पी किस में जाना ज्यादा आसान है, ज्वाइंट वेंचर के थ्रू या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू? कोई बता सकता है? सर जॉइंट वेंचर के थ्रू। क्यों, वजह? सर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे क्योंकि फैक्ट्री आप खरीद रहे हो, और एक, जॉइंट वेंचर में आपका शेयर होगा एजेंट के साथ। हाँ ओके वेरी गुड। दो बातें, एक
ज्वाइंट वेंचर में आपको इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ेगी बिकॉज आपका पार्टनर भी इन्वेस्ट कर रहा होगा और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सारी इन्वेस्टमेंट आपकी है, एक बात। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ज्वाइंट वेंचर में यू वुड लाइक टू हैव एन एग्रीमेंट विद समवन हु इज अ लोकल ओवर देयर हु ऑलरेडी नोज अबाउट कंट्री पी। तो उस कंट्री पी के मार्केट ट्रेंड्स के बारे में, कस्टमर के टेस्ट के बारे में, वहाँ की डिमांड क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए, आपके ये जो प्लेग्राउंड इक्विपमेंट है, तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। यानी कि इट इज अ लॉट रिस्की। कहाँ बेचना पसंद है मार्केट, यहाँ तो आप गवर्नमेंट को और स्कूल्स को बेच रहे हैं, तो वहाँ कहाँ बेचना है, वहाँ दुकानों पे बेच रहे हैं, होलसेलर को बेचना है, तो एजेंट आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। अमाउंट भी ज्यादा खर्च करनी है और रिस्क भी ज्यादा है बिकॉज यू आर अनफेमिलियर विद द एटमॉस्फियर और एनवायरमेंट ऑफ कंट्री टी, तो ये बताया जा सकता है। अच्छा, आगे एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग कैंपेन टू अचीव 5% मार्केट शेयर, $2.5 मिलियन और 2.0। तो अब देखा जाए तो मार्केटिंग पे खर्चा इसका कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, नो डाउट इन्वेस्टमेंट कंट्री टी पे ज्यादा होगी, लेकिन मार्केटिंग का खर्चा कम है। क्यों बताओ, 5% मार्केट शेयर अचीव करने के लिए खर्चा कम क्यों है, कोई बताएगा? सर क्योंकि कंपेटिटर्स कम है। वेरी गुड, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स कम है। अभी हमने ऊपर बात की है, तो मार्केटिंग का खर्चा तो कम ही होना है। ऑलराइट, आगे इकोनॉमिक फैक्टर देखें तो कंट्री जो पी है उसमें लो इंपोर्ट टैरिफ, फायदे वाली बात कि आप अगर इंपोर्ट कर रहे हैं अपने कंट्री से चीजें, तो कोई रॉ मटेरियल फर्ज किया कंपोनेंट्स प्लेग्राउंड इक्विपमेंट के लिए, तो सस्ता पड़ेगा। नो इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन प्लेग्राउंड इक्विपमेंट, एक और बात, आपकी चीज सस्ती रहेगी तो अफोर्डेबल रहेगी लोगों के लिए। फिर कंट्री जीज करेंसी अप्रिशिएटिंग अगेंस्ट कंट्री पीस करेंसी, तो एक और, चूंकि ये एपी जो है ये लोकेट करती है कंट्री जी में, तो अब कंट्री जी की करेंसी रेट अप्रिशिएट कर रहा है, तो इनके लिए कंट्री पी में इन्वेस्टमेंट करना आसान होगा, चीपर पड़ेगा। और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ 3% पर एनम है, तो चलें ग्रोथ तो हो रही है ना, सब नजर आ रहा है हमें। ओके, आगे चले जाएं कंट्री टी पे, तो गवर्नमेंट ग्रांट्स फॉर बिल्डिंग न्यू फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, तो कॉस्ट शेयर हो जाएगी। बहुत बड़ी बात, मानना कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा लग रही है लेकिन गवर्नमेंट भी तो शेयर कर रही है। ट्रेड यूनियन वीक है, लेबर का कोई टेंशन नहीं है, जो यहाँ पर बहुत ज्यादा है। कंट्री जी में बहुत रौला है, यहाँ नहीं है, हो सकता है कंट्री बी में भी हो, लिखा नहीं हुआ, आप एज्यूम कर सकते हैं। मैंने कहा था वैल्यूएशन में आप वो बातें जो केस में नहीं ना लिखी हुई, आप उनको वैल्यूएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, कि ये भी पता होता तो हम ज्यादा बेहतर बता सकते थे। फिर स्टेबल एक्सचेंज रेट, ये बहुत अच्छी बात है, इससे इंपोर्टर एक्सपोर्टर को अनसर्टेनिटी नहीं होती, और आप जो ट्रेड कर रहे हैं कि अगर फर्ज किया कंपोनेंट मंगवा रहे हैं कंट्री दी से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ 5% है यहाँ पर, यहाँ ज्यादा तेजी से मार्केट ग्रो कर रही है कंपेयर टू कंट्री बी, तो यहाँ पोटेंशियल जो प्रॉफिट है, जो सेल्स है, वो ज्यादा है। डन हो गया। तो ये अब जो सवाल है वो नकाश आप करोगे, नहीं करना सर तो मैं भी कर लूं? कर लूंगा, श्याम लेकिन आप इसका कह रहे हो? 20 नंबर वाला इस पेपर का मैंने किया था जी ऑलरेडी। सर, मैं भी कर सकता अच्छा हूँ। फिर छोड़ दो, आप छोड़ दो ना, आपने किया तो चलो, आप वो अभी हम उस पे आते हैं ना तो उसकी बात करेंगे, लेकिन आपने पहले कर लिया, मुझे पहले आपको समझाना था। एनीवे, तो अब ये करेंगे कि श्याम आपका जो क्वेश्चन है वो आपको मैं अभी मार्क करके अलग से भेज देता हूँ, अब वो क्लास में डिस्कशन नहीं हो ठीक सकती है ना सर। आप। अच्छा, दूसरी बात, सफिया आप कर लीजिएगा एक क्वेश्चन, नकाश आप कोई क्वेश्चन ना कीजिएगा, और कल हम इस क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे और जो P4 है उसके क्वेश्चन को देखेंगे और आपको असाइन करूंगा, किसी ने किया होगा तो उसको देख भी लेंगे। ओके जी, खुदा हाफिज। सर ये क्वेश्चन दिखा दें एक दफा।